हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हमें फ्लाइट में बैठे कमेगावा-कुन और कन्नावा-सान दिखाए जाते हैं। कन्नावा कमेगावा-कुन से कहते हैं कि हमारा शेड्यूल बहुत टाइट है तो इधर उधर गप्पे मत मारना, जिसके ऊपर कमेगावा-कुन कहता है समझ गया सेनपाई। लेकिन तभी कन्नावा प्लेन की खिड़की के बाहर समंदर को देखती है और कहती है वाह। कमेगावा-कुन कहता है कि कितना खूबसूरत नज़ारा है नहीं। शूटिंग क्रू का डायरेक्टर कहता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई। वान हमें लोकेशन पे ले जाएगी। वो लोग बातें करते हैं कि कल ही यहाँ पर बारिश हुई है इसलिए मौसम बड़ा खिला खिला है। वो लोग शूटिंग शुरू कर देते हैं और कमेगावा-कुन कहता है कि ये जगह तो बहुत ही प्यारी है। कन्नावा कहते हैं कि लंच का वक्त हो रहा है, उन्हें कहो कि पहले खा ले ताकि उनके अंदर जान बाकी रहे। कमेगावा-कुन कहता है समझ गया सेनपाई, लेकिन वो थोड़ा मायूस लग रहा होता है। वो पूछता है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ सेनपाई। सेनपाई कहती है क्या, जिस पर वो कहता है एक्ट्रेस का तो समझ आता है, लेकिन आपने स्विमिंग सूट क्यों पहना हुआ है। कन्नावा कहती है कि उसने पहना है तो मैंने भी पहन लिया, इसमें क्या बड़ी बात है। जिस पर वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, उसका तो ये काम है इसलिए उसने पहना है, लेकिन आपने क्यों पहना है। कन्नावा कहते हैं कि क्या मैं अच्छी नहीं लग रही। जिस पर कमेगावा-कुन कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे लगा कि आप भी फोटोशूट करना चाहती है इसलिए पूछा। तभी हवा का झोंका आता है और हीरोइन की हैट को उड़ा ले जाता है। कन्नावा तभी हैट के पीछे समंदर में कूद जाती है और हैट को लेकर वापस आती है। कमेगावा-कुन कहता है कि ये लीजिए टॉवल, अपने आप को पोंछ लीजिए। जिस पर कन्नावा कहते हैं कि ये खुद को पोंछने का वक्त नहीं है, तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैंने स्विमिंग सूट क्यों पहना है। जिस पर कमेगावा-कुन कहता है कि हाँ समझ गया सेनपाई। तभी वो थोड़ी शर्मा जाती है और कहती है कि मैं बच्चों की तरह रिएक्ट क्यों कर रही हूँ। डायरेक्टर कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कन्नावा कहती है कि ये तो मेरा फर्ज था। तभी डायरेक्टर उसे देखकर कहता है कि आप अपनी जिसामत का बहुत ध्यान रखती है। जिस पर कन्नावा कहती है कि ऐसी तो कोई बात नहीं है। तभी वो हरामी उसका हाथ छूने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि आपके हाथ तो बहुत ही ज्यादा स्लिम है। लेकिन कमेगावा-कुन उस हरामी की हरामियत को पहचान जाता है और कहता है कि असल में खाने का वक्त हो चुका है तो हमें बातें बाद में करनी चाहिए। डायरेक्टर कहता है तुम सही कह रहे हो और वहाँ से चला जाता है। कमेगावा-कुन कन्नावा से कहता है कि हमें भी जाकर फुटेज चेक करनी चाहिए, लेकिन तभी कन्नावा उसको झापड़ मारते हुए कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया। जिस पर कमेगावा-कुन कहता है कि कोई बात नहीं। कमेगावा-कुन सोचता है कि आखिर मुझे हो क्या गया था। लड़की कहती है कि ये जगह तो कितनी सुंदर है। जिस पर कन्नावा कहती है तो फिर शूटिंग शुरू करे। हम देखते हैं कि हीरोइन बिकिनी पहनी हुई साइकिल पे आगे आगे जा रही होती है और उसके पीछे कमेगावा-कुन टोपी वाला कैमरा पहन के उसके पीछे पीछे ही होता है। वैसे मैं खुद को ये कहने से रोकना चाहता था, लेकिन इन्होंने हीरोइन एक नंबर ली है दोस्तों। कमेगावा-कुन सबका वार्ड बॉय की तरह ध्यान रख रहा होता है और कन्नावा उसे देखकर खुश हो रही होती है। कमेगावा-कुन थका हारा पड़ा होता है, लेकिन तभी उसके पास कन्नावा आके कहती है कि ये लो शरबत पी लो। कमेगावा-कुन शरबत पी के कहता है कि बहुत अच्छा लगा। जिस पर कन्नावा कहती है कि आज तुमने बहुत मेहनत की। जिस पर कमेगावा-कुन उसे देखने लगता है और वो कहती है कि मेरा मतलब है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन कमेगावा-कुन उसे घूरे जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में आते हैं। सब लोग बात करते हैं कि यहाँ की व्यवस्था कितनी अच्छी है। ये सब कुछ कन्नावा-सान ने किया है, आपका शुक्रिया। जिस पर कन्नावा कहती है कि कोई बात नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। खातून कहती है कमेगावा-कुन तुम्हारा भी शुक्रिया, तुमने भी हमारा बहुत ध्यान रखा। जिस पर कमेगावा-कुन कहता है कि ऐसी तो कोई बात, लेकिन तभी वहाँ पर मेजबान कहता है कि सुने जरा, अब हमारा शो शुरू होने वाला है। हीरोइन कहती है कि लाइव फोक सॉन्ग क्या बात है। वो कहता है कि हम यहाँ पर कनाची सॉन्ग परफॉर्म करेंगे, लड़के मुट्ठी बनाए और लड़कियां पंजा दिखाए। हीरोइन कहती है कि कन्नावा-सान, कमेगावा-कुन तुम भी हमारे साथ डांस करोगे ना। जिस पर कन्नावा थोड़ी हैरान परेशान हो जाती है। वो कहती है कि मुझे तो नाचना ही नहीं आता, लेकिन कमेगावा-कुन कहता है ठीक है और फिर खड़ा होकर नाचने लगता है। कन्नावा कहती है कि ये तुम कैसे नाच रहे हो, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कमेगावा-कुन कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, हम थोड़ा कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। कन्नावा सोचती है कि मुझे अपने जूनियर का हाथ बटाना चाहिए, उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। इसके बाद वो भी उसके साथ अजीबोगरीब नाचने लगती है। हीरोइन भी वहाँ पर डांस करने लगती है। सभी लोग झूम रहे होते हैं। तभी कन्नावा-सान को कमेगावा-कुन देखता है और शर्मा के लाल हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि कन्नावा किसी चीज को देखकर हैरान होती है। कमेगावा-कुन अपने कमरे में होता है और वो सोचता है कि कन्नावा-सेनपाई ने उसे थैंक यू कहा। तभी हम देखते हैं कि कन्नावा-सेनपाई दरवाजे पर दस्तक देती है। वो दरवाजा खोलता है और वो कहते हैं कि ये लो, इसे लगा लो। तभी वो अपने हाथ को देखता है और कहता है कि हाँ, मैंने सनस्क्रीन तो लगाई ही नहीं। कन्नावा कहते हैं कि जिस सनस्क्रीन का इश्तिहार शूट करने के लिए हम यहाँ पर आए, तुमने उस सनस्क्रीन को ही इग्नोर कर दिया। जिस पर वो कहता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा। कन्नावा कहते हैं कि ओकिगावा में बहुत गर्मी पड़ती है, तुम्हें ऐसे नहीं घूमना चाहिए। जिस पर वो कहता है कि ठीक है, मैं कल से ध्यान रखूंगा। इसके बाद वो गन्ने के खेत में शूट करते हैं। कन्नावा और कमेगावा-कुन एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। इसके बाद वो और भी जगह पे शूट करने के लिए जाते हैं। कन्नावा-सेनपाई कहते हैं कि हमारा शूट अब खत्म हुआ। जिस पर सब लोग खुश हो जाते हैं। कन्नावा कहते हैं कि ये सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ, अब कल का दिन हमारे लिए फ्री है तो आप चाहे तो कुछ भी प्लान कर सकते हैं। हीरोइन कहती है कि ये पहला फोटोशूट है जिस पर मुझे फ्री टाइम मिल रहा है।
कन्नवा सोचती है कि कमेगावा-कुन कल क्या करेगा, कहीं उसे ऐसा ना लगे कि मैं उसकी सीनियर होने के नाते उसके ऊपर दबाव बना रही हूँ। कमेगावा-कुन भी कन्नवा को देखकर सोचता है कि पता नहीं सेनपाई कल क्या करने वाली है। डायरेक्टर कहता है कि क्यों ना हम एक ग्रुप ट्रिप ऑर्गेनाइज करें, जिस पर उसके क्रू मेंबर और हीरोइन कहती है कि यही ठीक रहेगा। फिर वो कन्नवा और कमेगावा-कुन से कहता है कि तुम बताओ क्या तुम इसके अंदर हिस्सा लोगे। तभी कन्नवा कश्मकश में पड़ जाती है। वो कहती है कि मैंने तो अपनी सारी कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल कर लिया है, मुझे इन्हें मना नहीं करना चाहिए, शायद इन्हें बुरा लगे। तभी वो कहते हैं कि मैं आपके साथ जरूर। तभी कमेगावा-कुन कहता है कि सेनपाई भूल गए कि हम दोनों को कैफे में जाना है। वो डायरेक्टर से कहता है कि असल में हम दोनों साथ में वक्त गुजारना चाहते थे। तभी डायरेक्टर कहता है ठीक है, तुम दोनों हमारे साथ मत आना। कन्नवा ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। कमेगावा-कुन कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने आपको मेरे साथ फंसा दिया। जिसके ऊपर कन्नवा-सन कहती है कि कोई बात नहीं, तुमने मेरी मदद की, अब जरा मुझे बताओ कि हम किस कैफे जाएंगे। जिसके ऊपर कमेगावा-कुन कहता है कि ये तो मैं भूल ही गया। फिर वो कैफे की लिस्ट चेक करने लगता है और कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे कैफे हैं। तभी कन्नवा-सन कहती है कि ये वाला कैफे ठीक रहेगा। इसके बाद कन्नवा-सन कैफे में कॉफी पीती हुई नजर आती है और कमेगावा-कुन उसका फोटो ले रहा होता है। फिर वो आइसक्रीम की दुकान पे आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं। इसके बाद वो एक और कैफे जाते हैं कॉफी पीने के लिए। कन्नवा-सन नजारे का मजा ले रही होती है और कमेगावा-कुन उसे देखकर मजा ले रहा होता है। कमेगावा-कुन कहता है कि सेनपाई आज मैंने आपकी कई परतों को खुलते हुए देखा है, आप तो सच में कमाल की है, मुझे आज आपके साथ बहुत मजा आया। तभी कन्नवा-सेनपाई थोड़ी मायूस सी नजर आती है। वो सोचती है कि इसने अपना काम बड़ी बखूबी किया है, इसने मुझे शिकायत का एक मौका भी नहीं दिया, लेकिन मैं इसका सारा फ्री टाइम खा गई, कैसे सच में मेरे साथ मजा आया होगा। कमेगावा-कुन कहता है कि सेनपाई। तभी वो कहती है कि कोई बात नहीं है, मैं बस ये सोच रही थी कि हमें फुटेज अच्छी मिल गई, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरा साथ निभाया। तभी थर्ड की डायरेक्टर दूर से उन्हें आवाज लगाता है, कमेगावा-कुन, कन्नवा-सेनपाई। डायरेक्टर उन्हें बताता है कि उन दोनों का बस एक ही रूम बुक है। जिस पर कन्नवा-सेनपाई रिसेप्शनिस्ट से बात करती है। रिसेप्शनिस्ट कहता है कि आपका बस एक ही रूम बुक है। तभी कन्नवा सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे याद है कि मैंने 2 रूम बुक करने को कहे थे। अभी हम देखते हैं कि उसकी दोस्त खाना खाते हुए इश्तिहार को पढ़ रही होती है। तभी उसकी दोस्त आती है और कहती है कि चलो खाना खाते हैं। वो कहते हैं क्यों नहीं, मैं बस इश्तिहार के लिए रूम ही बुक कर रही थी। और हमें स्क्रीन दिखाई जाती है, उस पर लिखा होता है 1 रूम विथ 2 बेड्स। रिसेप्शनिस्ट कहता है कि कोई रूम खाली नहीं है क्योंकि छुट्टियां है, सारे रूम बुक है। कमेगावा-कुन कहता है सेनपाई। तभी वो कहते हैं कि कोई और रूम देखो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बेचारी नहा रही होती है। वो कहते हैं कि 2 दिनों में पहली बार है जब मैं कमरे के बाहर नहा रही हूँ। उसने सारा इंटरनेट छान मारा लेकिन उसे रूम नहीं मिला। फिर वो कहते हैं कि रुको जरा, इतने बुरे हालात भी नहीं है, मैंने भी कंजाकी सेनपाई के साथ रूम शेयर किया था कभी। कंजाकी सेनपाई कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, हम दोनों एक ही रूम शेयर कर लेंगे। फिर हम देखते हैं कि वो जैसे ही कमरे में एंटर करती है तो वहाँ पर कमेगावा-कुन अपना सामान देख रहा होता है। वो कहता है कि सेनपाई, मैंने फैसला किया है कि मैं सारी रात बाहर गुजारूंगा, यहाँ पर बहुत ऐसी जगह है जो रात को घूमने लायक है, आप मेरी चिंता मत कीजिएगा। ये कहकर वो जाने लगता है। तभी कन्नवा कहती है कि रुक जाओ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर 2 बिस्तर है। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, यहाँ पर 2 बेड्स है। कन्नवा कहते हैं कि ऐसा मेरे साथ पहले भी हुआ था, मुझे अपनी सेनपाई के साथ रूम शेयर करना पड़ा था और मैंने उनके साथ बहुत मजे किए थे, जिस पर वो बेचारा अनकंफर्टेबल हो जाता है। कन्नवा कहते हैं लेकिन अगर तुम मेरे साथ मजे नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। तभी वो कहता है कि ऐसी तो कोई बात नहीं है। तभी कन्नवा उसे गेम दिखाते हुए कहती है कि मैं तुम्हें इस गेम में चैलेंज करती हूँ। इस बात पर वो बस कन्नवा को घूरता ही रह जाता है। वो कहते हैं कि कहीं तुम्हें हारने से डर तो नहीं लग रहा। जिस पर वो हंस देता है और कहता है कि आप भूल रही है शायद कि पिछली बार आप एक भी गेम नहीं जीती थी। इसके बाद वो और कन्नवा गेम खेलने लगते हैं और वो उसे हरा देता है। कन्नवा कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो आसपास भी नहीं थी। तभी वो कहता है कि शायद आप बूस्ट बटन का इस्तेमाल नहीं कर रही। तभी कमेगावा-कुन उसे बूस्ट बटन दिखाता है और कहता है कि ये रहा। जिस पर वो कहती है कि अब मुझे पता चला, अब देखना इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगी। सेनपाई को देखकर तो कमेगावा-कुन का चेहरा लालम लाल हो जाता है। सेनपाई कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा तो लाल हो गया है, क्या तुमने सनस्क्रीन नहीं लगाई थी? जिस पर वो कहता है कि वो मैंने लगाई थी, मैं एक काम करता हूँ, जाके पानी लेकर आता हूँ। कमेगावा-कुन पानी लेने जाता है और तभी उसे सेनपाई की अपने सेनपाई के साथ रात गुजारने वाली बात याद आती है। वो सोचता है कि कहीं मैंने सेनपाई को परेशान तो नहीं कर दिया, मुझे बहुत ज्यादा जलन हो रही है। वो पानी की बोतलें लेकर कमरे में आता है। तभी वो देखता है कि सेनपाई सो चुकी होती है। वो उसे देखकर कहता है कि ये तो सो गई। तभी कन्नवा की आँख खुल जाती है। वो कहती है कि तुम कहाँ रह गए थे, अभी आता हूँ का वादा करके तुम कितनी देर बाद आए हो। जिस पर वो कहता है कि सेनपाई आप जाग गई। जिस पर कन्नवा कहती है कि मैं सोई ही कब थी, मैं तब तक नहीं सोने वाली जब तक कि मैं तुम्हें हरा नहीं देती। जिस पर कमेगावा-कुन कहता है कि समझ गया सेनपाई। दूसरे दिन की सुबह होती है और वो बस स्टेशन की तरफ भाग रहे होते हैं। कन्नवा कहते हैं कि कुछ छूट तो नहीं गया। जिस पर कमेगावा-कुन कहता है कि कुछ भी नहीं छूटा और मुझे कैफे में बहुत सारे नए आइडियाज भी मिले हैं। कैफे की जर्नी सच में मुफाद पसंद रही। जिस पर कन्नवा कहती है कि बिल्कुल सही। वो कहता है कि आपको मजा तो आया ना? कन्नवा कहते हैं कि मुझे आज से पहले इतना मजा कभी नहीं आया। कमेगावा-कुन इस पर गुलाबी गुलाबी हो जाता है। कन्नवा कहते हैं कि दोबारा जब हम यहाँ आएंगे तो तुम सारा शेड्यूल बनाओगे। जिस पर कमेगावा-कुन कहता है कि मैं सारा शेड्यूल बनाऊंगा। और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू।